नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला बोला तो वहीं जेडीयू के नेताओं ने चिराग पासवान पे पलटवार किया। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर मौजूद हैं। सर, चिराग पासवान की रैली थी आज गया में और उन्होंने काफी तल्ख तेवर दिखाए हैं। वैसे तो बढ़ते अपराध को लेकर शुरू से ही वो चिंता जताते रहे हैं, लेकिन इस बार तो यहाँ तक कह दिया कि एनडीए की उस सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम है। मुझे बड़ा दुख है कि वैसी सरकार को समर्थन दे रहा हूँ जो अपराधियों को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया है, मतलब सीधे सरकार पर हमला कर दिया है। उनका कहना है कि अपराध इतना बढ़ गया है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, पुलिस एकदम निकम्मा है, प्रशासन निकम्मा है और सरकार लग रहा है कि काम ही नहीं कर रही है। तो अब तो आरोप विपक्ष लगा रहा था, वही आरोप सीधे उन्होंने लगा दिया कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है और मुझे अफसोस है कि ऐसी सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ। मतलब तो बहुत साफ है कि चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि चिराग पासवान कहीं अकेले न चुनाव में उतर जाएं, क्योंकि उनके तेवर काफी तल्ख हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि एनडीए सरकार को समर्थन देने में दुख हो रहा है, इसका मतलब तो साफ है कि आगे कुछ भी वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो चिराग पासवान के इस फैसले के बाद जेडीयू के नेताओं ने भी उन पर हमला बोल दिया है। पहली बार, पहले तो अपराध को लेकर वो बयान देते ही रहे हैं, लेकिन पहली बार जेडीयू के नेताओं ने उनको दुखी आत्मा कह दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि दुखी आत्मा है, दुखी ही रहेंगे, खुश कहाँ से रह सकते हैं। और ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इनको नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड देख लें कि बिहार में अपराध घटा है या बढ़ा है, इनको ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप तो गृह मंत्रालय के आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि बिहार में अपराध कम हुआ है और आप कह रहे हैं कि अपराधी बेलगाम है, प्रशासन निकम्मा है, सरकार सो गई है। तो नीरज कुमार ने इतनी खरी खोटी सुनाई है चिराग पासवान को कि अब लगता है कि मामला अब तूल पकड़ेगा। पहले भी चिराग पासवान तल्ख तेवर दिखाते रहे हैं, लेकिन जेडीयू सीधे हमला करने से बचती रही है। लेकिन अब तो जेडीयू ने सीधा हमला शुरू कर दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि आपको सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस चाहिए और बिहार पुलिस पर ही आप सवाल उठा रहे हैं। तो सुरक्षा क्यों ले रहे हैं आप बिहार पुलिस की? हाँ, बिहार की पुलिस पर भरोसा ही नहीं है तो उसकी सुरक्षा क्यों चाहिए आपको? मतलब अब तो साफ चेतावनी दे दी है कि अगर आप इस तरह से पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो बिहार पुलिस तो आपकी सुरक्षा भी नहीं करेगी। तो अब चिराग पासवान और जेडीयू आमने सामने है और चिराग पासवान पिछले चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं और इस बार भी उनके तेवर तल्ख हैं, तो वैसा ही कुछ फैसला ले सकते हैं। ये पूछा जब गया जेडीयू के नेता नीरज कुमार से, तो उन्होंने कहा कि वो आजाद हैं, जहां जाना है चले जाएं, उनको कौन रोका है। तो अब तो जेडीयू ने यहाँ तक कह दिया कि चिराग बोलना बंद करें या जहां जाना है वो चले जाएं। मतलब जेडीयू के नेताओं को भी लगने लगा है कि चिराग भागना चाहते हैं, चिराग 2020 की भूमिका में आना चाहते हैं। तो ये बड़ी बात है बिहार की राजनीति में। जितिन राम मांझी ने भी चिराग पर हमला बोला है। बिल्कुल, जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर बहुत नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के पिता एक बहुत अनुभवी राजनेता थे, रामविलास पासवान जी, लेकिन चिराग पासवान में मैच्योरिटी नहीं है। चिराग पासवान को पता ही नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए और अपनी ही सरकार, अपनी ही पुलिस के खिलाफ वो बोल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते सबको पता हैं। जीतन राम मांझी चिराग के रिश्ते में इतनी खटास है कि जीतन राम मांझी की बहू जो चुनाव लड़ रही थी उप विधानसभा का, तो चिराग पासवान वहाँ प्रचार तक करने नहीं गए और उसको लेकर काफी आमने सामने थे दोनों नेता। लेकिन अब तो मांझी हमलावर हैं और मांझी इस मूड में है कि चिराग पासवान को निपटा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि भाई कानून व्यवस्था को लेकर तो चिराग पहले भी सवाल उठाते रहे हैं, इस बार उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जेडीयू बौखला गई, जीतन राम मांझी आपे से बाहर हो गए। तो सबसे बड़ा एक लाइन का जो बयान है वो बहुत चुभ रहा है जेडीयू को कि एनडीए समर्थन को समर्थन देने का अफसोस है मुझे, दुख है मुझे, चिराग ने कह दिया है। और राबड़ी देवी भी सवाल उठा रही है। हाँ, राबड़ी देवी ने भी कहा कि ये उनके बेटे को मारा जा रहा है।
उनके बेटे को मारने की 4 बार कोशिश हो चुकी है। राबड़ी देवी का कहना है तेजस्वी यादव को 4 बार हत्या करने की कोशिश हुई है। सुरक्षा बढ़ाने की भी उन्होंने मांग की है। तो अब नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा हो गया। सारे अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों को पालते हैं, उनको ही खतरा हो गया। और उन्होंने कहा कि अगर बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है तो सुरक्षा क्यों चाहिए आपको बिहार पुलिस का? आप जिला में जाएंगे तो बिहार पुलिस चाहिए, थाने में जाएंगे तो थाने की पुलिस चाहिए। तो हर चीज के लिए आपको पुलिस ही चाहिए, बिहार पुलिस। और आप बिहार पुलिस पर आपको भरोसा ही नहीं है तो सुरक्षा वापस कर दीजिए ना। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो बाहुबली हैं उन्हीं को लगा लीजिए। उन्होंने कहा कि रीतलाल जैसे बड़े बड़े बाहुबली आपके दल में हैं, उन्हीं को अपना सुरक्षा गार्ड बना लीजिए। और चिराग पर हमला बोलते हुए कहा कि चिराग को दिखाई नहीं देता है क्या कि कैसे बड़े बड़े अपराधी शिकंजे कसे गए हैं अपराधियों पर। अपराधियों की संपत्ति नीलाम की जा रही है, उसको जब्त किया जा रहा है। तो अपराध के खिलाफ तो पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। जो भी आपराधिक वारदातें हुई हैं पुलिस बैठी हुई थोड़े है। और अब कोई राजनीतिक हस्तक्षेप थोड़े होता है पुलिस के कामकाज में। तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि बिहार पुलिस क्या कर रही है, केवल अपराध आपको दिखाई दे रहा है। और इतना दिखाई दे रहा है कि आपको एनडीए सरकार को समर्थन देने में दुख हो रहा है। तो आप दुखी आत्मा है, दुखी ही रहिएगा। आपको खुश कौन करना चाहता है? अब जहां जाना है चले जाइए। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ये इशारा तो नहीं है कि वो निर्दलीय ये ऐसे एनडीए पर हमला कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये इशारा तो नहीं है कि वो अकेले निर्दलीय लड़ लेंगे? अब वो निर्दलीय कौन लड़ेंगे? उनका तो दल है, वो तो दल से ही लड़ेंगे। वो अपनी पार्टी के नेताओं को लड़ा सकते हैं। 2020 में ऐसा वो कर चुके हैं। और उनके कारण ही जेडीयू जो सबसे बड़ी पार्टी थी 43 विधायकों की पार्टी बन गई। ये दीगर बात है कि 43 विधायकों का नेता होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा है। और इस बात का बहुत अफसोस है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी को पुरानी स्थिति में लाना चाहते हैं। उनकी पार्टी ने 2010 में शानदार परफॉर्म किया था। 215 सीटों पर 115 सीटों पर उनकी जीत हुई थी। और अब 43 विधायकों की पार्टी बन गई है। और चिराग पासवान अगर अकेले मैदान में उतर जाएंगे तो मुश्किल तो बढ़ ही जाएगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी जेडीयू को, क्योंकि चिराग पासवान तो अपने को आज भी मोदी का हनुमान बताते हैं। मोदी और बीजेपी के खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन मोदी और बीजेपी और जेडीयू की ही सरकार चल रही है बिहार में ना, उस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो नाराजगी चिराग को सीट शेयरिंग को लेकर है या फिर कोई और बात है? क्या उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से उनको जितनी सीट चाहिए नहीं मिल पा रही है? क्या मामला है ये तो चिराग पासवान ही बताएंगे। तो अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। और नीरज कुमार तो धमकी दे रहे हैं कि भाई अब बिहार पुलिस आपको सुरक्षा ही नहीं देगी। जिस पुलिस पर भरोसा नहीं है उसकी सुरक्षा क्यों चाहिए आपको? छोड़ दीजिए सुरक्षा, देखिए क्या होता है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।